So in previous lecture we have studied about the sources. In the sources we have studied literary. तो लिटरेरी में हमने रिलीजियस को पहले कवर किया। जैसे हमने पढ़ा किसके बारे में, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, जैनिज्म के बारे में पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ लिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी देख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, और कुछ सोर्सेज को पढ़ेंगे जो हमारे हिस्ट्री में हेल्प करेंगे। तो वो जो सोर्सेज हैं उसमें हम पढ़ेंगे बायोग्राफीज, पोएट्री और ड्रामा। तो हम क्या बोल सकते हैं, बायोग्राफीज हो गए, हम क्या पढ़ेंगे, पोएट्री, और हम पढ़ेंगे क्या, ड्रामा। मतलब क्या हुआ, ये सब वर्क से भी हमें क्या पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। कैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी किंग की बायोग्राफी पढ़ी, लिखी, तो हम जब उसको पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उनके जो राज्य है या मतलब उनके जो एरिया है वहाँ पर क्या लाइफ थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, किंग के बारे में पता चलेगा। तो हम अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे हम ये समझेंगे कि किसने क्या लिखा है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी कि ये बुक किसने लिखा है। तो अब हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो अर्ली हिस्ट्री है हमारा, अर्ली हिस्ट्री में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। हमारे जो अर्ली हिस्ट्री में ड्रामा और पोएट्री ये सब चीज़ें प्रेजेंट थी। हम ये नहीं बोल सकते कि ये वर्क नहीं था। अब देखिए, कोई भी किंग है उस वक्त में कोई पोएट्री, ड्रामा ये सब लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब जो किंग है वो आर्ट और जो डिफरेंट क्या है आपके जो स्किल्स हैं, उस वक्त के स्किल्स हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तभी उस वक्त क्या कर पा रहे हैं, लोग अपना राइटिंग्स लिख पा रहे हैं। अगर किंग क्या होगा, बहुत ही क्रूड होगा और ओपन माइंडेड नहीं होगा, तो क्या ये सब चीज बढ़ पाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगी। तो अब देखिए अर्ली हिस्ट्री में ऐसा था। अब हम क्या करते हैं, कुछ बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अश्वघोष, फिर हम पढ़ते हैं भाष्य। अब देखिए इनके कुछ हम पढ़ लेते हैं बुक के नाम। बहुत सारी बुक्स हैं पर मैं जो इंपॉर्टेंस है हम उसको पढ़ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता क्या है, ये इनकी बुक लिखी गई है, तो ये बुद्ध चरिता हो गया। भास के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है, बाला सरिता, CARITA। तो बहुत सारी बुक क्या है इन्होंने लिखी है। अब हम किसके बारे में जानते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं कौन कौन थे, फिर हम क्या करेंगे एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अश्वघोष की और क्या है, सरिपुत्र प्रकारण, ये भी क्या है, इनकी बुक है। अब क्या है, सौंदर नंदा, ये भी किनकी बुक है, अश्वघोष की। तो ये सब बुक्स हैं। आप क्या करेंगे, कोई भी बुक्स है 2-3 बार आप अगर रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। बाल सरिता हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, कालिदास के बारे में पढ़ लेते हैं। कालिदास ने ड्रामेटिक वर्क भी लिखे, पोएटिक वर्क भी लिखे। ड्रामा मतलब हम बोलते हैं नाटक बोलते हैं। बहुत सारे उसमें क्या होंगे, कुछ अपन नाम हो, जैसे मान लीजिए कोई भी ड्रामा है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं। तो ड्रामा जब हम बात करेंगे किसका, कालिदास का, सबने नाम सुना होगा। तो उनके बहुत अच्छे वर्क हैं, जैसे अभिजनान शकुंतलम, ये सभी उनका वन है। अभी शाकुंतलम, ये क्या है, इनका वर्क है। मालविका अग्निमित्रम, ये सब क्या है, डिफरेंट वर्क है। मैं आपको नाम बोल देता हूं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया। जब पोएटिक वर्क क्या है, ड्रामा में जब हम पोएटिक वर्क की बात करेंगे, पोएट्री, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेघदूतम इसमें आ जाएगा। रघुवंश हो गया, रघुवंश, RAGHU वंश। ये सब क्या है, बुक्स हैं, किससे रिलेटेड, कालिदास की बुक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि नैरेटिव लिटरेचर में भी बहुत सारे नैरेटिव लिटरेचर हैं जिसको हम बोलते हैं पंचतंत्र। मतलब कोई बहुत नैरेटिव, मतलब बहुत एक्सपेंडेबल वे में होगा, उसको हम बोलते हैं नैरेटिव लिटरेचर। तो नैरेटिव लिटरेचर में क्या आता है, पंचतंत्र आता है। और हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे अब भास की बात करते हैं जिसमें पंचरत्न, ये भी क्या है, इनकी बुक है। बाल सरिता, ये सब बुक इनकी है, भास की बुक है। तो ये सब हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री के बनाने के लिए मतलब कुछ नॉलेज देते हैं। अब हम बात करते हैं कोई किंग की बायोग्राफीज के बारे में। हमने पोएट्री देख लिया, कालिदास के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, मुद्र राक्षक भी है, बहुत सारे हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, बहुत सारी बुक्स हैं। पर अभी जो क्या कर रहे हैं, हम जैसे जैसे हिस्ट्री को प्रोसीड करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कौन से पोएट ने क्या क्या लिखा, ड्रामेटिस्ट ने क्या लिखा। पर अभी हम क्या करें, ओवरव्यू ले रहे हैं, तो बुक के नाम हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखिए, जब हम इयोलॉजीज के बारे में या किंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई कोर्ट में एक किंग है और किंग के बारे में कोई लिख रहा है, तो वो चाहता है कि किंग मेरा क्या है, मुझे प्रेस करे, मुझे बढ़ावा दे। तो हो सकता है कि वो किंग के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे, पर हर वक्त ऐसा नहीं है, बट वो हमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन देगा। और जो ये सब इंफॉर्मेशन है, बायोग्राफीज, पोएट्री, ड्रामा, क्योंकि ये रिलीजियस नहीं है, तो इनमें जो इंफॉर्मेशन भी होगा उसका स्कोप क्या होगा, हिस्ट्री लिखने में इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हर्ष चरिता, भान भट्ट ने क्या किया, हर्ष चरिता लिखा। हर्ष चरिता में क्या हुआ, हर्षवर्धन एक किंग थे पुष्यभूति डायनेस्टी के। मैं बताता हूं हर्ष चरिता, मैं लिख लेता हूं हर्ष चरिता। ये क्या है, किंग के बारे में थी। हर्षवर्धन जो किंग थे उनके बारे में थे, उनके बारे में लिखा गया था। बाण भट्ट थे जो विक्रमादित्य जो चालुक्यन किंग थे उनके बारे में लिखा हुआ बुक है। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे देवी चंद्रगुप्तम। तो ये क्या है, सब बुक्स लिखे हुए हैं, बहुत बहुत राइटर्स ने इनको लिखा हुआ है। तो हमने ये पढ़ लिया। जैसे विशाख दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। तो ये सब अलग अलग बुक्स हैं। तो हम क्या करें, ओवरव्यू ले रहे हैं, हम आगे आगे करके सबको याद रखेंगे इसमें कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये बायोग्राफी, पोएट्री और ड्रामा के बारे में हो गया। देखिए अब हमने क्या कर लिया, लिटरेरी सोर्स को तो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी में जाते हैं। तो अब आर्कियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो आर्कियोलॉजी में हम क्या होता है, पहले उस टॉपिक को समझते हैं कि आर्कियोलॉजी होता क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा अब हम पढ़ने जाएंगे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी देखिए, जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो ये ऐसा स्टडी है, क्या कौन सा स्टडी है, मटेरियल कल्चर का। किसका, मटेरियल का। किसका है, मटेरियल कल्चर, स्टडी ऑफ मटेरियल कल्चर टू फॉर्म हिस्ट्री। अब देखिए कैसे होगा। अब हम बोलते हैं कि कुछ समय ऐसे से हम बोलते हैं, मैंने बताया था आपको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। उस वक्त रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं थे, मतलब एविडेंस नहीं थे कि क्या हुआ। तो आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी होता है उसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को स्टडी करते हैं। कौन से मटेरियल, मान लीजिए कोई टेंपल है, टेंपल हमने किया, कोई एक्सकवेशन किया। तो इसमें देखिए आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं, एक्सकवेशन और क्या करते हैं, हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टेंपल हो गया, हम किसकी बात करेंगे, कॉइन्स की बात करेंगे। और हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो चीजें हमें मिलती है, आर्टिफैक्ट्स। आर्कियोलॉजी में क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो बनाया गया हो या मॉडिफाई किया गया हो, किसके, ह्यूमन के द्वारा, तो हम उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी में हम मटेरियल्स को फाइंड करते हैं, जो कोई रॉक्स हो गया, पिलर्स हो गया, ये सब हमें स्टडी में काम आएंगे। और उस मटेरियल से हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जहां प्री हिस्ट्री मतलब जहां पर कोई रिटर्न एविडेंस नहीं थे, वहां कौन हिस्ट्री बनाने में हेल्प करेगा, आर्कियोलॉजी। प्रोटो हिस्ट्री, रिटर्न और जहां रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसके बीच की जो हिस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। उसमें कौन हेल्प करेगा, आर्कियोलॉजी। और फायदा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स है और मुझे मैच करना है कि हाँ जो ये लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं, तो मैं अगर क्या करूंगा, आर्कियोलॉजिकल सब्सटेंस या मटेरियल को किससे कंबाइन करूंगा, लिटरेरी सोर्स से। किससे कंबाइन करूंगा, लिटरेरी सोर्स से। और मैं क्या फाइंड आउट करूंगा कि ये चीज सही है कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैच कर सकता हूं। और क्या हो सकता है, जब मैं एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन करता हूं तो देखिए बहुत सारी ऑब्जेक्ट मिलेंगी। अब ऑब्जेक्ट जब मिलेंगी तो मुझे क्या पता चलेगा कि वहां का ट्रेड, जो सेटलमेंट कैसा है, वहां की इकोनॉमी कैसा है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई जगह से कॉइन ज्यादा मिलता है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहां पर क्या है, ट्रेड और कॉमर्स अच्छा है। जहां मुझे क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स के मिल रहे हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स के कुछ रेसिड्यू मिल रहे हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहां पर क्या है, यहां पर फार्मिंग या पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। कहीं से मुझे ब्रिक्स मिल रहे हैं, तो मुझे क्या पता लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या सेटलमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया आर्कियोलॉजी के बारे में। तो आर्कियोलॉजी में हम दो चीजों को पढ़ लेते हैं, कॉइन्स को और किसको पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। तो अब हम जाते हैं किसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर। तो देखिए जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक। स्टडी ऑफ कॉइन को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। अब देखिए कॉइन क्या होते हैं, कॉइन क्या होता है, एक मेटल भी हो सकता है, कुछ पहले क्या था, क्ले के बनते थे, क्ले मतलब मिट्टी के बनते थे। तो कॉइन्स क्या है कि फिक्स्ड शेप के होंगे, एक पर्टिकुलर राजा ने पास किया कॉइन को, तो वो फिक्स्ड शेप के होंगे, साइज के होंगे और वेट स्टैंडर्ड होगा, तभी क्या होगा, वो फैलेगा। तो कॉइन के हम क्या करते हैं, दो साइड होते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्वर्स और बोलते हैं रिवर्स। अब देखिए जो ऑब्वर्स साइज होता है वहां पर क्या होता है, इमेज होता है,
यह क्या होता है, कोई राइटिंग होती है। इमेज और राइटिंग, क्या चीज की इमेज और राइटिंग होती है, मतलब मान लीजिए कोई किंग है, उस किंग का क्या हो सकता है, इमेज हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे ओवर साइड में। कुछ राइटिंग्स हो सकती हैं, कभी कभी क्या होता है किंग क्या अपना नाम भी लिखाते हैं और डेट भी लिखाते हैं, तो मुझे डेट भी पता चलेगा। तो ओवर साइड और रिवर्स साइड होता है किसका, कॉइन का। और कॉइन क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को फॉर्म करने में। जैसे जब हम इंडो और ग्रीक्स की हिस्ट्री बनाते हैं तो हमें कॉइन्स बहुत सारा हेल्प करते हैं। हम बहुत सारे पाएंगे कि जब ट्रेड और कॉमर्स फैल रहा था किससे, इंडिया के साउथ साइड से, तो हमें बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। तो वो हमें क्या, कॉइन्स ट्रेड और कॉमर्स के बारे में भी हमें बताते हैं। और हम देखते हैं कि कॉइन्स क्या होते हैं, कौन कौन से मटेरियल के बनते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर, सिल्वर, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो गोल्ड के भी बनने लगे। अब देखिए सिल्वर के भी कॉइन बनने लगे, गोल्ड के भी बनते थे। तो अब देखिए जहां गोल्ड के कॉइन बनेंगे तो कोई किंग अगर गोल्ड के कॉइन इशू कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास पैसा, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा हैं। तो अगर कॉइन का छपना, मतलब अब कॉइन है, अब कॉइन जो अमाउंट है उसका घटना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है, जो ट्रेड और कॉमर्स क्या हो रहा है, उस जो किंग है या जो डायनेस्टी है उसका ट्रेड और कॉमर्स खत्म हो रहा है, तो वो क्या लाएगा, इनस्टेबिलिटी। हो सकता है कि वो डायनेस्टी भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हमें सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन कॉइन से भी पता चलता है। अब देखिए कॉइन जो है धीरे धीरे कॉइन का शेप, अब देखिए शुरुआत में जो कॉइन्स है उसको हम बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन। क्या बोलते हैं हम, पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब मान लीजिए कोई कॉइन बना, अब हम क्या करते हैं, इसका शेप ऐसा है मान लीजिए, तो हम पंच करते हैं इसके ऊपर शेप को, कोई शेप को मैंने मान लीजिए इसमें बना हुआ है और मैं इसको क्या करूंगा, पंच करूंगा, तो यहां पर वो सिंबल क्या होगा, जो भी सिंबल है यहां क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, पंच मार्क्ड कॉइन। तो शुरुआत में पंच मार्क्ड कॉइन चले, फिर क्या हुआ, किंग ने क्या किया, जैसे हम जाएंगे गुप्ता डायनेस्टी, तो जब हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में और कुमार गुप्त के बारे में। तो वो क्या करते थे, जब वीणा इंस्ट्रूमेंट, जब वीणा बजाते थे तो क्या करते थे, कॉइन्स में अपना उसको वीणा प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो क्या है, कोई किंग्स के क्या उनको अच्छा लगता था वो भी इंफॉर्मेशन देता है। और क्या करते हैं हम, जो मान लीजिए कॉइन्स है इसका एक्सचेंज होगा, तो हमें मान लीजिए उस वक्त, ऐसे ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया का ये पोर्शन है, अब ये डायनेस्टी यहां पर कोई है, यहां एक डायनेस्टी, यहां कोई डायनेस्टी, अगर सेम कॉइन मुझे हर जगह मिल रहा है, इसका मतलब क्या पता चलता है, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डायनेस्टी। तो ये हमें कौन बताता है, कॉइन बताता है। तो कॉइन की स्टडी हमने बहुत सारे कॉइन को एक्सकवेशन से या कहीं होर्डिंग से इसको फाइंड किया है और इसको हिस्ट्री बनाने में हमने मदद लिया है, और हमें एजिंग मतलब पता चलता है कि कॉइन कब से शुरू हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, कॉइन्स को भी हमने देख लिया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इंस्क्रिप्शन के बारे में। क्या बताना चाह रहा हूं, इंस्क्रिप्शन के बारे में। देखिए अब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हर टॉपिक को, तो हम उसमें डिटेल में फिर पढ़ेंगे कि यहां कौन सा कॉइन इसने इशू किया। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि अब देखिए कॉइन से क्या फायदा भी होता है, कॉइन क्यों बनाया गया ये भी बता देता हूं। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। क्या था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ऑनियन है और मुझे क्या चाहिए, राइस, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक बंदे को या ऐसे पर्सन को ढूंढूंगा जिसको किसकी जरूरत हो, राइस की, और उसको, मेरे को राइस की जरूरत हो, उसको किसकी जरूरत हो, ऑनियन की। तो मैं क्या करूंगा, उसको ये दे दूंगा ऑनियन और उससे क्या ले लूंगा, राइस। बट देखिए अब अगर मान लीजिए मुझे ढूंढना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएंगे कि मैं कैसे ढूंढूं जिसको चाहिए, और कितना राइस देने पे मुझे कितना ऑनियन देना होगा, तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो जब कॉइन सिस्टम है तो ये सब चीज को क्या करने लगा, दूर करने लगा। इसका भी फायदा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इकोनॉमी चेंज होते जाएगी। तो इकोनॉमी में भी क्या बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। जब हम इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो इंस्क्रिप्शन, जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। अब देखिए इंस्क्रिप्शन होता क्या है, कहीं भी मैंने कुछ लिखा उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का हेल्प क्या है, कैसे हम कहां पाएंगे इसको। अब देखिए इंस्क्रिप्शन भी क्या करता है, जैसे कॉइन पॉलिटिकल सिचुएशन बताता है, इकोनॉमिक सिचुएशन बताता है, कौन सी डायनेस्टी के बारे में बताता है, डिफरेंट किंग से इमेजेस मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें वो हेल्प करता है कि कौन से किंग आए, उन्होंने कौन कौन से कॉइन स्टैब्लिश किए और किए। एपिग्राफी में क्या होता है, हम कहां एपिग्राफी पाएंगे, रॉक्स में, पिलर्स में, ये सब जगह, टेम्पल्स में, टेम्पल्स के जो वॉल्स होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन देखेंगे। और हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, वुडन ब्लॉक्स, वुडन में भी देखते हैं, कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स में भी हम क्या देते हैं, इंस्क्रिप्शन देखते हैं। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शन का डिफरेंट डिफरेंट यूज है। तब हम पढ़ते हैं कैसे क्या क्या यूज है। अब जब हम पार करते हैं, सबसे पहला इंस्क्रिप्शन हमें कहां मिला,
तो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन हमें मिला हड़प्पा में। कहां मिला? हड़प्पा में। बट जो इंस्क्रिप्शन ये डेसिफर नहीं हो पाया। डेसिफर मतलब मान लीजिए मैंने कुछ भी सिंबल यहां बना दिया ये ऐसा करके, अब मेरे को इसको डेसिफर में क्या इसको पढ़ूंगा मुझे नहीं पता चल रहा है। तो हड़प्पा में मुझे मिला, स्क्रिप्ट मिली, क्या लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला, बट मैं उसको डेसिफर करके समझ नहीं पाया। तो जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जिसको हम समझ सके वो किसकी इंस्क्रिप्शन थी? वो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी। किसकी? अशोका की। पर देखिए अशोका जो इंस्क्रिप्शन रॉक्स में और पिलर्स में लिखे थे तो उसको बहुत समय तक डेसिफर नहीं कर पाया गया, मैं उसको समझा नहीं जा सका। तो एक इंसान आया जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। अब जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया कि 1837 में इस कोड को डेसिफर किया कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हमें पता चला किसके बारे में? अशोका के बारे में। तो जो ब्रह्मी और खारोस्थी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी और खारोस्थी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, तो इससे यह पता चलता है, क्या पता चला हमें, कि जो लिखा हुआ था वो बहुत ही डेवलप्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ था। मतलब उससे पहले जब ये लिखा गया उससे पहले क्या था, हमें राइटिंग का इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा था, ये भी हमें इंफॉर्मेशन पता चला। अब देखिए हम डिफरेंट मानते हैं। तो अशोका के जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन होते हैं ना वो हमें पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हम लुम्बिनी पिलर की बात करते हैं, लुम्बिनी, ये क्या होता है? लुम्बिनी पिलर में ये इसमें इंस्क्रिप्शन है, वो हमें ये बताते हैं कि जब अशोका विजिट करते हैं यहां पर, अशोका के विजिट के बारे में बताता है लुम्बिनी। जब हम प्रयागराज और इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? किसके बारे में? समुद्रगुप्त, गुप्ता एम्पायर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा कि समुद्रगुप्त कौन है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। बट मैं आपको अभी हेल्प कर रहा हूं कि कैसे इंफॉर्मेशन को हम बिल्डअप करें, किसकी मदद से? इंस्क्रिप्शन की मदद से। अब हम बात करेंगे सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक मैं लिख देता हूं। जो सुदर्शन लेक है वहां क्या होता है, ये किसने बनाया था? चंद्रगुप्त ने शुरू किया था, अशोका ने इसको कंप्लीट बिल्डअप कराया। तो रुद्रदमन एक साका रूलर थे, रुद्रदमन। डिफरेंट लोग ने क्या किया, इसका लिखा है कि इसका मैंने मेंटेनेंस कराया सुदर्शन लेक का। एक लेक के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, कौन कौन से किंग है उसके बारे में हमें पता चला। तो ये हमें क्या हेल्प कर रहा है कि मान लीजिए कोई किंग का जियोलॉजी मतलब वो छूट गया हो, जैसे कॉइन्स भी हमें हेल्प कर सकते हैं कि मान लीजिए ये किंग नंबर 1 है, फिर इसके बाद 2 आया, इसके बाद 3 आया, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कॉइन में कुछ इमेजेस हो जो हमें बताते हो, इंस्क्रिप्शन में हो सकता है कि कहीं लिखा हो, वहां बताया गया हो कि क्या क्या इसके बाद ये हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन भी। अब इंस्क्रिप्शन क्योंकि ये रिलीजियस नहीं है तो ये भी क्या करते हैं, हमें हिस्ट्री बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और बहुत सारी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती, हो सकता है जैसे हम बातें किंग की बात करते हैं, किंग का नाम था खारवेल, हाथी गुफा, ये इंस्क्रिप्शन था, ये हमें कहां मिलता है बताइए, ये हमें मिलता है खारवेल किंग। एक क्या है, खारवेल किंग, कहां के, उड़ीसा के। उनके बारे में हमें क्या पता चलता है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। तो डिफरेंट इंस्क्रिप्शन से हमें किंग के बारे में भी पता चलता है। तो हमने क्या देख लिया, आर्कियोलॉजी में कॉइन्स देख लिए, इंस्क्रिप्शन देख लिए। अब हम क्या करते हैं, फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी होता है, देखिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो ये सब हम फिर से पढ़ेंगे कि कौन से इंस्क्रिप्शन में क्या था, कहां से हमने अशोका का नाम पहले क्या था, हम अलग अलग जगह से कैसे पता करेंगे। तो अब देखिए, अब हम लास्ट जो है जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं अपना फॉरेन अकाउंट्स। अब देखिए हम बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स। अब देखिए बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आए, किस तरीके से, कोई पिलग्रिम्स की तरह, कोई सोल्जर, कोई एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब कोई दूसरे कोर्ट में एम्बेसडर की तरह आया, पिलग्रिम्स की तरह आया, डिफरेंट कोई क्या कोई टीचिंग के लिए आया या इंडिया को ट्रैवल करने के लिए आया, हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम इसका इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलता है, तो ये हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री को बिल्डअप करने में हम हेल्प करते हैं। कैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसने क्या क्या देखा, उसने अपने ट्रैवल अकाउंट्स, कुछ ट्रैवल अकाउंट्स में लिख दिया, किसमें, ट्रैवल अकाउंट्स में लिख दिया कि मैंने क्या 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 किया, ऑब्जर्व किए। तो हमें इंडिया के बारे में पता चलता है उस वक्त में। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं जल्दी से। एम्बेसडर, अब देखिए सैंड्रोकोटस, ये बहुत देर तक हमें पता नहीं चला कि सैंड्रोकोटस है कौन। तो बाद में ग्रीक लोगों ने इसको यूज किया तो हमें यह पता चला ये किसके बारे में है, चंद्रगुप्त के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वो एक यंग किंग जो किससे मिलता है, अलेक्जेंडर से मिला, इसके बारे में है। अब देखिए क्या हुआ था,
एक मेगास्थनीस थे, क्या नाम था, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेगास्थनीस। ये क्या थे, एम्बेसडर थे, किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सेल्यूकस जो है किंग थे, जिन्होंने अपने मेगास्थनीस को किसके कोर्ट में भेजा, किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा। जब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा तो उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन, एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, इंडिका। पर ये जो इंडिका है, इसका जो ओरिजिनल है वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, इसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। पर क्या होता है, कुछ जो ग्रीक के जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो उनका कुछ जो पोर्शन इसका मिला उसका यूज करते हैं। तो मेगास्थनीस से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिलता है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन। पर देखिए इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि मेगास्थनीस एम्बेसडर थे। तो आप मान लीजिए हमारे इंडिया में अभी भी कोई दूसरे कंट्री से कोई प्रेसिडेंट आता है तो क्या हम उसको पूरे इनर साइड के पूरे इंडिया को दिखाते हैं, नहीं, हम बाहर बाहर से जो अच्छे प्लेसेस है वहां विजिट कराते हैं। तो हो सकता है मेगास्थनीस से जो लिखा हो कुछ हद तक तो सही हो, पर वो जो और जो ग्राउंड जो रियलिटी उसको ना लिख पाया हो। तो हम बात कर लिए मेगास्थनीस की फॉरेन अकाउंट्स में। अब क्या है, मेगास्थनीस को तो हमने बात कर लिया, अब हम कुछ बात करते हैं और के बारे में, जैसे पिलग्रिम्स के बारे में। तो दो लोग नाम मैं आपको बताता हूं, फाहियान, फाहियान, और दूसरा बताता हूं हुएनसांग, हुएनसांग। हम इसको पढ़ेंगे, फिर से बताता हूं। फाहियान क्या था, ये मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया, देखिए ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मतलब बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए इन्होंने इंडिया में आए ये। तो फाहियान थे, वो कब आते हैं, ये फाहियान एंड ऑफ गुप्ता पीरियड। अब हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, बट मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। तो फाहियान ने नॉर्दर्न इंडिया को कवर किया। तो फाहियान ने सब अपने बुक में लिखा, डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के बारे में, उसके अपने एक्सपीरियंस के बारे में। जो हुएनसांग थी, ये हर्षवर्धन, मैंने आपको बताया था कि बान भट्ट ने लिखा था किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। तो जब हर्षवर्धन की हम बात करेंगे, हर्षवर्धन, तो इनके वक्त में कौन आया था, हुएनसांग। ये इंडिया में 10 साल तक ट्रैवल करता है, बताइए, मतलब एक इंसान इंडिया में रह के 10 साल ट्रैवल करता है, फिर अपना अकाउंट लिखता है कि मैंने क्या क्या किया। तो ये हमें क्या करता है, हिस्ट्री बिल्डअप करने में क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फाहियान भी क्या किए थे, पहले कौन आया, फाहियान, उसके बाद क्या है, हुएनसांग। इत्सिंग, और भी पढ़ेंगे कि इत्सिंग भी क्या हुए, इंडिया में आए, डिफरेंट लोग। अब देखिए, और हमें ओशियनिक इंफॉर्मेशन जो है, ओशियन के बारे में, पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी, पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी, ये इंफॉर्मेशन ओशियन के बारे में देता है। पटोलमीज की जब हम बात करेंगे तो किसके इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्योग्राफी के बारे में, किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। और हम लोग फॉरेनर्स की बात करते हैं, स्ट्रैबो, एरियन, ये सब किसका इंफॉर्मेशन देते हैं, ओशियन ट्रेड, मतलब जो ओशियन ट्रेड इंडिया से एंशिएंट इंडिया में चल रहा था उसका इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलता है, स्ट्रैबो, एरियन, ये सब देते हैं। अब हम बात करते हैं, और ये तो हमारे हो गए एंशिएंट में, हम कुछ मेडिवल जो बाद में आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या होता है, कुछ खाइब से, जैसे अभी बोलते हैं मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान से कुछ क्या है, राइटर्स आए जो इंडिया के हर चीजों को क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते थे। तो अल बरूनी जो थे 11वीं सेंचुरी में आते हैं, वो क्या करते हैं, बुक लिखते हैं, इंडिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो मिडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो अभी हम क्या जान लिए कि एम्बेसडर मेगास्थनीस के बारे में, स्ट्रैबो, एरियन, टोटालमीज ने ज्योग्राफी के बारे में किया, वो पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी, हमें ओशियनिक ट्रेड के बारे में पता चला। जब हम फाहियान, हुसैन की बात से करते हैं तो हुएनसांग जब आए थे 10 साल उन्होंने इंडिया में रहा, पूरा इंफॉर्मेशन हमें बताने की कोशिश की। तो इन दिस वे मैंने क्या किया, इस हिस्ट्री के सोर्सेज को मैंने क्या किया, लिटरेरीज को भी कंप्लीट कर लिया, मैंने आर्कियोलॉजी को भी कंप्लीट कर लिया, और मैंने क्या कर दिया, फॉरेन अकाउंट्स को भी मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारे सोर्सेज तो कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्री हिस्ट्री, द डिफरेंट एजेस से शुरू करेंगे, और मैं क्या करूंगा, एक क्लास लूंगा जिसमें मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। सो थैंक यू, कंटिन्यू स्टडिंग विथ अस, and I will teach you with very effective way the ancient history. Thank you.